आदाब दोस्तों। सोचो, आज जिस चाइना को पूरी दुनिया इकोनॉमी का जायंट बोलती है, वही देश 50 से 60 साल पहले सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहा था। 1960 से 70 के दशक में लगभग चाइना की 80% पॉपुलेशन गरीबी में जी रही थी। उनके पास कोई भी काम और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा थी। पर कैपिटा इनकम $150 से $200 के आसपास पर ईयर का था। इंडस्ट्री जीडीपी का 20% से भी कम कंट्रीब्यूट करती थी। बेरोजगारी लो दिखाई जाती थी, पर रियलिटी में करोड़ों लोग एम्प्लॉयड थे। मतलब कि काम तो था, लेकिन इनकम्स बहुत कम थी। उस वक्त किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि ये देश इतना ज़्यादा पावरफुल बनेगा। सब कुछ बदला 1978 के बाद। 1978 में एक हिस्टोरिक पॉलिसी चेंज हुआ। गवर्नमेंट ने धीरे धीरे इकोनॉमी को ओपन कर दिया। उस वक्त चाइना ने 3 मेजर स्टेप्स लिए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ की, प्राइवेट बिजनेस को लिमिटेड फ्रीडम दी, एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी स्टार्ट की। और नंबर्स देखकर ही समझ में आ जाता है कि इम्पैक्ट कितना ह्यूज था। 1980 के 2010 के बीच चाइना की इकोनॉमी एवरेज 9 से 10% पर ईयर ग्रो हुई। एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट 80% से गिर के सीधे 10% के नीचे आ गई। करोड़ों लोग मिडिल क्लासेस में एंटर कर गए। ये दुनिया की हिस्ट्री का फास्टेस्ट पॉवर्टी रिडक्शन था। 1990 के दशक तक चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग पर फुल फोकस कर दिया। रिजल्ट 2005 तक दुनिया का 30% टॉयज चाइना में ही बनने लगा। 2010 तक ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन का 40% हिस्सा चाइना को आ गया। आज दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट ऑलमोस्ट 30% चाइना अकेले ही प्रोड्यूस करता है। इसीलिए लोग बोलने लगे कि अगर दुनिया एक फैक्ट्री होती तो उसका नाम चाइना होता। चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर अनइमेजिनेबल लेवल का पैसा लगाया। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, 1988 में हाई स्पीड रेल 0 किलोमीटर था, आज 40,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, यानी कि पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेटवर्क। वहीं पर मैं हाईवेज की बात करूं तो 1980 में ऑलमोस्ट बिल्कुल भी नहीं था, और आज 1,60,000 किलोमीटर एक्सप्रेसवेज हैं। वहीं पर हम सिटीज़ की अगर बात करते हैं तो 1980 के दशक तक सिर्फ 20% पॉपुलेशन अर्बन थी। आज 65% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन अर्बन है, यानी कि सिटीज़ में रहते हैं। ये शिफ्ट इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन बन गया। वहीं पर हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी शिफ्ट का डेटा के बारे में। 2010 के बाद चाइना ने टेक रेस ज्वाइन की। एक मतलब टेक्नोलॉजी रेस ज्वाइन की, और आज जो सिचुएशन है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ईवी मार्केट है। एआई रिसर्च में टॉप 2 पे है कंट्री इन चाइना। 5G टावर्स में 60% ग्लोबल शेयर चाइना का है। और R&D स्पेंडिंग 1995 का जीडीपी सिर्फ 0.5% था, और आज 2.5% जीडीपी, $100 ऑफ बिलियंस पर ईयरली है। चाइना ने ग्लोबल प्रोजेक्ट्स में भी मैसिव इन्वेस्टमेंट किया। 150 प्लस कंट्रीज में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनवाए, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ट्रेड नेटवर्क दिए। और यही नहीं, पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट एक्सपोर्टर रहा है सिंस 2009 से। मतलब कि सिर्फ अपनी इकोनॉमी ही नहीं, बल्कि पूरे ग्लोबल ट्रेड रूट्स भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। अगर डेटा को ध्यान से देखो तो क्लियर पैटर्न दिखाई पड़ता है। चाइना का राइज फास्ट नहीं, कंसिस्टेंट था। हर डिकेड्स में एक क्लियर फोकस था, जैसे कि 1980 के दशक में मैन्युफैक्चरिंग, 1990 के दशक में इंफ्रास्ट्रक्चर, सन 2000 में ग्लोबल ट्रेड, और सन 2010 में टेक्नोलॉजी। और सबसे बड़ा डिफरेंस, पॉलिसी डिकेड्स तक सेम डायरेक्शन में रहना। और आज चाइना वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ इकोनॉमी है। लेकिन एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग अगर माना जाए, अगर ग्रोथ ट्रेंड ऐसा ही रहा तो नेक्स्ट 10 से 20 सालों में ग्लोबल पावर बैलेंस और भी शिफ्ट हो सकता है। और तब सवाल सिर्फ ये नहीं होगा कि चाइना स्ट्रांग है या नहीं, सवाल ये होगा कि दुनिया का नेक्स्ट इकोनॉमी सेंटर परमानेंटली ऐसा बन जाएगा। इसका जवाब अब भी फ्यूचर के अंदर छुपा हुआ है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और दूसरों तक जरूर पहुंचाइएगा मेरी वीडियो। और सब्सक्राइब के बटन जरूर दबाइए, और कमेंट करिए, लाइक करिए मेरी वीडियो आपको कैसे लगी। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।